Hello, future achievers. Welcome back to your favorite VBU study channel, the place where exam feel easy and confidence feels natural. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड 15 मार्क्स का क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ काउंसलिंग इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन हर साल पेपर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता ही है। तो चलिए समझते हैं इसको एकदम सिंपल और स्कोरिंग वे में, इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। Counseling is a professional process that helps individuals understand their problems, explore solutions and develop better ways to handle stress and emotional issues. मतलब काउंसलिंग एक प्रोफेशनल हेल्प प्रोसेस है जिसमें ट्रेन्ड काउंसलर्स एक पर्सन को अपने इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन को समझने और हैंडल करने में हेल्प करते हैं। ये एक कॉन्फिडेंशियल और सपोर्टिव प्रोसेस होता है जिसमें काउंसलर सुनता है, समझता है और गाइड करता है। मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ काउंसलिंग टेक्निक्स टू रिड्यूस psychological tension and promote mental well-being among individuals and employees. स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग का मतलब है ऐसी टेक्निक्स का यूज करना जिससे एक इंसान अपने स्ट्रेस को समझ सके, कंट्रोल कर सके और हेल्दी मेंटल स्टेट मेंटेन कर सके। Need for counseling in stress management, increasing workload and performance pressure, lack of emotional balance, poor time management, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग एम्प्लॉयज। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एम्प्लॉयज पर वर्कलोड और प्रेशर बहुत बढ़ गया है, इसलिए काउंसलिंग उनके लिए एक जरूरी सपोर्ट सिस्टम बन गया है। रोल ऑफ काउंसलिंग इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, फर्स्ट हेल्प्स इन सेल्फ अवेयरनेस। काउंसलिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। काउंसलिंग से पर्सन अपने स्ट्रेस के एक्चुअल कारण को समझता है जिससे वो अपने थॉट्स और बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। Second, provides emotional support. Counselor provides a safe space to express feelings and emotions without fear or judgment. Counselor एक supportive listener होता है जो बिना जज किए इंसान की प्रॉब्लम्स सुनता है और उसे emotionally support करता है। Third, develops coping strategies. Counseling help individuals learn healthy ways to cope with stressful situations. Counselor relaxation techniques, mindfulness और positive thinking सिखाता है ताकि पर्सन अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। फोर्थ, इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स थ्रू काउंसलिंग। एम्प्लॉयज लर्न कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। काउंसलिंग से ऑफिस या पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं क्योंकि पर्सन्स कामली रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है इंस्टीड ऑफ रिएक्टिंग डायरेक्टली। फिफ्थ, इनहैंस work performance. When employees are mentally balanced, their focus, productivity and satisfaction improve. मतलब स्ट्रेस कम होने के बाद एम्प्लॉय अपना काम बेटर कर पाता है, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है। नाउ सिक्स्थ, prevents mental health issues. Counseling helps in identifying early signs of anxiety or depression and provide preventive care. मतलब काउंसलर अर्ली साइंस आइडेंटिफाई कर लेता है और टाइमली सपोर्ट देता है जिससे मेंटल हेल्थ इशू बढ़ने से पहले ही कंट्रोल हो जाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ काउंसलिंग यूज्ड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल काउंसलिंग, वन ऑन वन सेशन टू हैंडल पर्सनल स्ट्रेस। सेकेंड इज ग्रुप काउंसलिंग, पीयर डिस्कशन एंड स्ट्रेस वर्कशॉप्स। Third is career counseling, reduce career related anxiety. Fourth is employee assistance counseling, organization based professional support. Different situations के लिए different counseling types use की जाती है, जैसे personal stress के लिए individual counseling और workplace के लिए employee counseling होता है। Now conclusion, in conclusion, counseling plays a vital role in stress management by providing emotional healing, self-understanding and professional guidance. It not only reduces stress but also help in developing a positive mindset and improving overall well-being. Simple words में counseling एक strong mental support system है जो stress को कम करता है, motivation बढ़ाता है और life को balanced बनाता है। That's it for this video. ये आंसर परफेक्ट है 15 मार्क्स के लिए। आप बस इसे ही बेहतर तरीके से समझ लो, वीडियो को 2 से 3 बार रिपीटेडली देख लो जिससे आपको आंसर याद हो जाएगा। एंड ये इंग्लिश वालों के लिए तो एग्जैक्ट है, एंड हिंदी में जो आंसर लिखते हैं वो भी 2 से 3 बार सुनकर इसे आसानी से समझ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को हिंदी में आंसर चाहिए तो कमेंट
करो। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं फॉर हिंदी आंसर, आई विल अपलोड इंस्टेंटली इन हिंदी टू। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट एग्जाम सेवर वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और ये चैनल कहीं गुम ना हो जाए। शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।